नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा में अंतराल पुस्तक के पाठ हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये पाठ प्रसिद्ध चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन की आत्मकथा से लिया गया है। तो ये पाठ जो है आत्मकथा है। मकबूल फ़िदा हुसैन आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ हैं। जन्म इनका सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ। सिनेमा होर्डिंग के पेंटर के रूप में काम शुरू किया और आज खुद कई फिल्मों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। हमेशा चर्चा और विवादों में घिरे रहने वाले मकबूल फ़िदा हुसैन ने ललित कला अकादमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाया। उन्हें सन 1966 में पद्मश्री से और सन 1973 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1967 में थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक वृत्तचित्र बनाया, जो कि बर्लिन में पुरस्कृत हुआ। चर्चित चित्रकार हुसैन ने कई श्रृंखलाओं में चित्र बनाए। हुसैन ने युवा कलाकारों के लिए एक नया और विशाल बाजार खड़ा किया। तो इस पाठ में इसके अब स्मरणीय बिंदुओं के ऊपर और की चर्चा हम करेंगे। मुख्य स्मरणीय बिंदुओं में इसमें बताया गया है कि मकबूल के दादाजी के चल बसने के बाद जो मकबूल के पिता थे, उन्होंने सोचा कि इन्हें बड़ौदा के बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दिया जाए, वरना ये दिन भर अपने दादाजी के कमरे में बंद रहता है और सोता है तो वो दादाजी के बिस्तर पर वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादाजी के बगल में सिमट कर सोया हो। घर में ना किसी से बातचीत करता है, गुमसुम रहता है। इसीलिए उनके पिता ने आदेश दे दिया कि इन्हें जो है बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ के लड़कों में इनका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक और पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। तो हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी का पहला अंश बड़ौदा का बोर्डिंग हाउस उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हुआ है, जहाँ उनके रचनात्मक प्रतिभा के अंकुर फूटे। उनकी प्रतिभा सबके सामने आई। इसी पाठ में जो दूसरा अंश है वो रानीपुर बाजार का है। रानीपुर बाजार, जहाँ हुसैन ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने के लिए उनसे कहा गया और हुसैन ने अपने पारिवारिक व्यवसाय को स्वीकार करने की कोशिश ना करके उनका जो अंदर का कलाकार था वो चित्रकारी करता रहा। अंततः हुसैन के पिताजी ने अपने बेटे के हुनर को पहचाना और उनकी रोशन ख्याली से हुसैन को एक महान चित्रकार बना दिया। तो अब पाठ की चर्चा हम कर रहे हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादाजी के कमरे में ही बंद रहता और उनके बिस्तर में सोता। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उनके अब्बा ने उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। बोर्डिंग में मकबूल के 6 दोस्त बने: मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली, अरशद, हामिद कंबर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फ़िदा, अत्तार आदि। सभी में 2 साल तक दोस्ती रही और फिर सभी विभिन्न विभिन्न दिशाओं में चले गए। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र की दूरी में कभी भी दिल की दूरी में नहीं बदल पाई। यानी उनके बीच में दूरी बनी रही, लेकिन दिलों में कभी भी दूरी नहीं आई। विद्यालय के अंदर मकबूल ने ड्राइंग मास्टर द्वारा जो एक चिड़िया का चित्र
ब्लैक बोर्ड पर बनाया गया वैसा ही हूबहू अपनी स्लेट पर बना दिया। और इसी प्रकार 2 अक्टूबर को जब विद्यालय में गांधी जयंती मनाई जा रही थी, उसी समय इन्होंने गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बनाकर अपनी जन्मजात कला का परिचय दिया। रानीपुर बाजार का जो दूसरा अंश आया है, उसमें बताया कि रानीपुर बाजार में अपने चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर उनका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग पर ही रहता था। वह दुकान पर बैठे बैठे आने जाने वालों के चित्र बनाता रहता, जिनमें घूंघट ताने, मेहतरानी, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंचा वाली, पगड़ी का स्केच, बुर्का पहने वाले औरत, बकरी के बच्चे का स्केच आदि प्रमुख थे। इसी तरह एक बार उनकी दुकान के सामने से एक फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। उस समय साइलेंट फिल्मों का दौर था, यानी जिनमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, ऐसी फिल्में बनती थी। फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ साथ शहर के गली कुचों से गुजर रहा था। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज़ पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। तो यह कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर था। रंगीन पतंग के कागज पर छपा मराठा योद्धा, हाथ में खिंची तलवार और ढाल। तो उनके मन में आया कि वो भी फिल्मों के पोस्टर बनाएं, और इसके लिए उन्होंने अपनी किताबें बेचकर ऑयल कलर पेंटिंग खरीदी और पहली पेंटिंग बनाई। तो चाचा बहुत नाराज हुए, अपने बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले से लगा लिया। इसी तरह एक और घटना इसमें हुसैन जी ने बताई है कि जब मकबूल इंदौर सराफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहीं प्रसिद्ध चित्रकार बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर पर गुआस वाटर कलर। इसी इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बेंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता था। दोनों लैंडस्केप पेंट करने लगे। मकबूल ने एक दिन बेंद्रे साहब को अपने पिता से मिलवाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर उनसे बात की। और मकबूल के पिता ने अपने बेटे की जन्मजात प्रतिभा को पहचाना और दूसरे ही दिन अब्बा ने, यानी मकबूल के पिता ने, बम्बई से विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास मंगाया और उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी पुरानी सारी मान्यताओं को नज़रअंदाज कर अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में रंग भरने की इजाज़त दे दी। यह हुसैन के जीवन की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिनकी हुसैन को एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में विशेष भूमिका रही। अब इस पाठ के जो से हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यदि विद्यार्थी जीवन में प्रतिभा विकास का सही अवसर और दिशा मिल जाए तो विद्यार्थी का जीवन धन्य हो जाता है। अतः अभिभावक और शिक्षक दोनों को
अपने बच्चों की शैक्षणिक योग्यताओं से इतर प्रतिभा को पहचान कर उनके विकास में सहयोग देकर उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो बच्चों, ये हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी नामक पाठ था जिसकी चर्चा हमने की। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ किताब में दिए गए हैं आपकी, और कुछ और प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती, इस कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है कि आप कैसे कह सकते हैं कि लेखक का दादाजी से विशेष लगाव रहा। चौथा प्रश्न है कि लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है। पांचवा प्रश्न है, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उनके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। उसके बाद है सातवां प्रश्न कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है। आठवां प्रश्न है कि मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की तुलना अपने पिता के व्यक्तित्व से कीजिए। या इसी तरह का एक और प्रश्न आ सकता है कि इस पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभरकर सामने आई हैं। नवां प्रश्न है, बेंद्रे साहब कौन थे, उन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में क्या किया। उसके अलावा कुछ विचारणीय प्रश्न है कि हुसैन के मन में किस फिल्म के पोस्टर को देखकर ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। इसी तरह दूसरा विचारणीय प्रश्न है, बड़ौदा शहर और वहाँ के मदरसे पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा प्रश्न है, 1933 में बेंद्रे द्वारा कैनवास पर बनाई गई पेंटिंग का नाम क्या था, इस पेंटिंग को किसने सम्मानित किया। इसी तरह विचारणीय प्रश्नों में चौथा प्रश्न है, विद्यालयों में महापुरुषों की जयंतियां क्यों मनाई जाती हैं। पांचवा प्रश्न है, फिल्मी इश्तिहार को देखकर मकबूल ने क्या किया। और विचारणीय प्रश्नों में छठा और अंतिम प्रश्न है, मकबूल और बेंद्रे के आपसी परिचय किस प्रकार और कहाँ हुआ। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आपको कॉपी में हल करना है और इस पाठ को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।